नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैस 24/7 बिजनेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर वैसे तो बहुत सारे बैंक अकाउंट हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टॉप 6 बैंक अकाउंट्स को लिस्ट किया है जिसका आपके डे टू डे लाइफ में कुछ रिलेवेंस है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर होते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले वो जो टॉप 6 बैंक अकाउंट है वो है क्या क्या। सबसे पहला बैंक अकाउंट है आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट। दूसरा बैंक अकाउंट आता है आपका करंट बैंक अकाउंट। तीसरा बैंक अकाउंट आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक अकाउंट। चौथा आता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पांचवा आता है आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट। छठवां आता है आपका कैश क्रेडिट अकाउंट। इसमें से आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को एफडीबी बोलते हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को आरडीबी बोलते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाले अकाउंट को आप ओडीबी बोलते हो, कैश क्रेडिट अकाउंट को आप सीसीबी बोलते हो। तो आप क्या करेंगे, हम वन बाय वन ये सारे बैंक अकाउंट्स को इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सेविंग्स बैंक अकाउंट के साथ। अ बैंक अकाउंट वेयर इंडिविजुअल स्टोर मनी एंड अर्न इंटरेस्ट। एक ऐसा बैंक अकाउंट जहां पे एक व्यक्ति पैसा रख सकता है और उसको कुछ उसके अगेंस्ट में बैंक इंटरेस्ट देती है, जो 2%, 2.5%, 3%, 4%, हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो इंटरेस्ट देती है। ऐसे अकाउंट्स को सेविंग्स बैंक अकाउंट बोलते हैं। तो हम जो भी बैंक अकाउंट डिस्कस करेंगे उसका हम एडवांटेजेस भी देखेंगे, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे और क्यों सुटेबल है वो भी देखेंगे। तो देख लेते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट का एडवांटेज क्या है। इसमें लिक्विडिटी मिलती है दोस्तों हमको। लिक्विडिटी का मतलब क्या, आप फटाक से इजीली विड्रॉ कर सकते हो, ये सेफ है। और आरबीआई ऐसा बोलता है कि 5 लाख तक का फंड्स अगर आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा है तो वो इंश्योर्ड है। मतलब 5 लाख रुपए तक का आप एक अमाउंट रख सकते हो, जो अगर इन केस बैंक भी डूब जाता है तो आरबीआई वो रिपे करेगा आपको। अब फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है दोस्तों। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये लो रिटर्न जनरेट करता है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप ले लो, जैसे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है या कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट, उससे कम इंटरेस्ट वो जनरेट करता है, बहुत ही कम। और इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। ट्रांजैक्शन लिमिट का क्या मतलब है, जैसे आपने सेविंग अकाउंट खोला है तो आप 50 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा नहीं कर सकते, वो सारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। एक सिंपल जो इंडिया में रहने वाले आम नागरिक लोग हैं, जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन करना है जिनको ईयरली, उनके लिए ये एक अच्छा बैंक अकाउंट है। और कौन कौन इस बैंक अकाउंट को ले सकता है, कोई भी सैलरीड पर्सन इसको ले सकता है, स्टूडेंट है वो भी ले सकता है, और हर कोई इंडिविजुअल जो भी पर्सन है वो भी ले सकते हैं। तो हमने सेविंग्स बैंक अकाउंट कंप्लीट कर लिया। अब हम कंप्लीट करेंगे करंट अकाउंट, जो है हमारा दूसरे टाइप का बैंक अकाउंट। वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और जैसे जैसे हम बैंक अकाउंट्स के पास जाते जाएंगे, जैसे सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, तो ये बैंक अकाउंट्स की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, ताकि आप लोगों को उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो दूसरा जो है करंट बैंक अकाउंट, ये कैसे टाइप का बैंक अकाउंट है, अ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट डिजाइन्ड फॉर हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन। एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट मिलता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और ये डिजाइन्ड है हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के लिए। हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन मतलब आपको 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना है, 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना है, 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना है, करंट अकाउंट है, पॉसिबल है। इसका एडवांटेज क्या है, स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति बिजनेस आने वाले फ्यूचर में ओपन करेंगे तो उनको करंट अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। नो ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि
करंट अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। आप एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट जितना बिजनेस आपका हो रहा है नेचुरली उसको ग्रो होने दीजिए और उतना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी ज्यादा कर सकते हो और ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम भी अगर ज्यादा है तो भी चलेगा। तो दोस्तों डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का डिसएडवांटेज क्या है कि नो इंटरेस्ट ऑन फंड्स। जो भी आपके करंट अकाउंट में, क्योंकि देखो ये बिजनेस के लिए अकाउंट खोला जाता है तो इसमें हमेशा ज्यादा अमाउंट होता है। जैसे अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख या फिर उससे भी ज्यादा अमाउंट्स होते हैं इसमें, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है सेविंग्स अकाउंट जैसा। मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, यानी कि अगर आपने करंट बैंक अकाउंट ओपन किया है अपने बिजनेस के लिए तो उसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस जनरली 25 या 50,000 रुपए मंथली मेंटेन करना होता है, या फिर इसके साथ में जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस वो भी चार्जेबल होते हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं, तो इससे इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। किसे लेना चाहिए ये करंट अकाउंट, किसे लेना चाहिए? जो बिजनेस ओनर्स हैं, जाहिर सी बात है जिनको बिजनेस करना है, और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कंपलसरी अकाउंट है। और जो फ्रीलांसर हैं, जो कुछ सर्विसेज देते हैं, फ्रीलांसर्स आप लोग समझते हो, जो कोई भी ऐसी सर्विसेज देते हैं जिससे किसी भी कस्टमर का बेनिफिट होता है और उनको भी वो अर्निंग होता है, तो वो लोग भी करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरे टाइप का बैंक अकाउंट है जिसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, और वो है एफडी। फिक्स डिपॉजिट जनरली एक ऐसा बैंक अकाउंट है दोस्तों, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। A term deposit where money is locked for a fixed period at a fixed interest। इसका मतलब क्या है? ये एक तरह का टर्म डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट यानी कुछ सालों के लिए आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, मैं आप यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। समझ लीजिए आपने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया 5 इयर्स के लिए, ठीक है? आपने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया 5 इयर्स के लिए और 5 लाख रुपीस आपने एफडी में डाल दिया, तो वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है आपको 5%, 6%, 6.5%, 7%। उसके हिसाब से वो 5 साल तक जो आपका फंड है वो लॉक रहेगा। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, अगर आपने उसको उसके पहले ब्रेक किया तो कुछ इंटरेस्ट आपका लूज होता है, अदरवाइज वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। और कुछ ऐसी भी एफडीज अभी आ गई है मार्केट के अंदर जो विदाउट लॉकिंग भी होते हैं, तो अगर आप एफडी के लिए प्लान कर रहे हो तो बिना लॉकिंग वाले एफडी में इन्वेस्ट करना होगा। A term deposit where money is locked for a fixed period at fixed interest, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों? ये गारंटीड रिटर्न्स देता है। गारंटीड रिटर्न्स यानी आपने 5 लाख रुपया 5 साल के लिए डाला हुआ है, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे डाला है, जिस भी इंटरेस्ट रेट पे डाला है बैंक के साथ बात करके, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको 5 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ बैंक आपको पैसा रिटर्न करेगा। और लो रिस्क है, नो रिस्क नहीं है दोस्तों, लो रिस्क है, क्योंकि रिस्क हमेशा फंड है तो बना रहता है। बहुत ही लो रिस्क है दोस्तों। जैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट में एकदम लो रिस्क है, वैसे ही करंट बैंक अकाउंट में भी एकदम लो रिस्क है, ठीक है? इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लॉकिंग पीरियड। अगर आपने एक ऐसे एफडी में इन्वेस्ट किया जिसका लॉकिंग पीरियड ज्यादा है, 5 साल 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा है, और इवन तो 3 साल के लिए भी है, तो आप इमीडिएटली वो फंड को लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, फटाक से इजीली आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। लो लिक्विडिटी है जैसा मैंने बताया, और टैक्सेबल है। जो आप एफडी से इंटरेस्ट गेन करते हो, जैसे आपने बड़े अमाउंट के लिए एफडी कर दिया, जैसे 1 CR का एफडी कर दिया, तो उसमें अगर आपको कुछ बड़ा वैल्यू आता है, 6 लाख 7 लाख रुपीज एनुअल रिटर्न आता है, तो वो टैक्सेबल है, ये ध्यान रखना। और बेस्ट किसके लिए है? जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यानी ऐसे लोग जो चाहते हैं कि कम कम इंटरेस्ट मिलेगा चलेगा, लेकिन मेरे को सुकून चाहिए, मेरे को मेरा पैसा सेफ जगह पे है ये चाहिए। उनको वो फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उनका
दिल और दिमाग फ्लक्चुएट होता है स्टॉक मार्केट की तरह, ऊपर नीचे होता है, तो वैसा नहीं चाहिए उनको। सिर्फ एक ऐसा अकाउंट चाहिए जिसके अंदर वो पैसा डाल दे। अगर स्टॉक मार्केट से उनको 12% एनुअल रिटर्न मिल रहा है, नहीं चाहिए उनको, लेकिन वो एफडी में रखेंगे जिसमें उनको 5-6% मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट उनका पैसा सेफ रहेगा। ऐसे माइंडसेट के जो लोग हैं उनको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हमारा चौथे टाइप का जो बैंक अकाउंट है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है दोस्तों? अ डिपॉजिट अकाउंट वेयर यू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट मंथली। ये एफडी जैसा ही है, ये एफडी जैसा ही है, बस इसमें क्या है पता है आपको? एफडी में आप लमसम अमाउंट एक साथ पे कर देते हो, लेकिन यहां पे लमसम अमाउंट पे नहीं करते हो, आप मंथली पे करते हो। यही डिफरेंस है बस। तो इसका एडवांटेज क्या है? आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करने का एक एडवांटेज मिल जाता है। इसी एग्जांपल से पकड़ते हैं। समझ लीजिए आपने 5 लाख रुपए का एक रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट किया बैंक के साथ, तो बैंक क्या बोलेगा, आप 5 लाख रुपया लमसम मत दीजिए, हमको मंथली 5,000 करके आप इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिए, और जब तक वो 5 लाख कंप्लीट होगा तब तक वो उसको मतलब उतना इंस्टॉलमेंट लेंगे, और जैसे ही आपका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा पूरा 5 लाख का, जैसा उसका टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा उस हिसाब से वो आपको इंटरेस्ट के साथ वो फंड रिफंड कर देंगे। फिक्स्ड टेन्योर है, जैसे मैंने बताया कि आप 1 साल तक लगातार डाल सकते हो, 2 साल तक डाल सकते हो, 3 साल तक डाल सकते हो, जैसा अमाउंट है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। और इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एफडी के हिसाब से, बट एफडी में कैसा है, एक साथ डालना है, इसमें मंथली मंथली डालना है। ये एक डिसिप्लिन बिल्ड करता है दोस्तों, बिल्ड्स डिसिप्लिन। ये एक डिसिप्लिन बिल्ड करता है जो बहुत अच्छी बात है, जिससे आपके अंदर एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप होता है जो आपके फंड्स को ग्रो होने में भी काफी हेल्प करता है। और ये बहुत ही आइडियल है अगर आप छोटी छोटी बचत करना चाहते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो तो आरडी बैंक। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसमें? जो है आपको फिक्स्ड पेमेंट्स करना ही होगा हर महीने, आप वो पेमेंट्स मिस नहीं कर सकते हो। ये डिसएडवांटेज नहीं है, एक तरह से ये एडवांटेज ही है, लेकिन आपको करना है, मंथली आप बंधे हुए हो, हर महीने आपको पेमेंट करना है। पेनल्टीज ऑन मिस्ड पेमेंट्स, अगर आपने जो आपका मंथली रिकरिंग डिपॉजिट में पेमेंट जाने वाला है 4,000 5,000, अगर उसको आपने मिस कर दिया तो उस पर बैंक पेनल्टी लेता है। किसे रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करना चाहिए? जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, जो बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर रहे हैं, उनके लिए रिकरिंग डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन है। और उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है जो एफडी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास लमसम अमाउंट नहीं है, यानी उनके पास 5 लाख रुपीस का एक लमसम अमाउंट नहीं है, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू मंथली इन्वेस्टमेंट कर करके सेम एफडी वाला इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। अब आता है हमारा 5th नंबर का बैंक अकाउंट जो है ओवरड्राफ्ट अकाउंट, जिसको बोलते हैं ओडी, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए इसको। अ क्रेडिट फैसिलिटी अलाउिंग विड्रॉवल बियॉन्ड अवेलेबल बैलेंस। इसका मतलब है ये क्रेडिट फैसिलिटी, यानी इसमें से आप पैसे ले सकते हो जो आपके करंट बैलेंस जो आपके बैंक अकाउंट का है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो जितना ओडी लिमिट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, समझ लीजिए आपके पास 5 लाख रुपीस आपके अकाउंट में है और आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 10 लाख रुपीस की जो बैंक ने आपको दी हुई है, तो आप अब 5 लाख रुपीस प्लस 10 लाख रुपीस टोटल 15 लाख रुपीस विड्रॉ कर सकते हो। ये काइंड ऑफ लोन ही होता है दोस्तों जो बैंक आपको देता है, ओवरड्राफ्ट, यानी कि जितना बैलेंस है उससे ज्यादा बैंक आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन बैंक ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बैंक को जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट यूज करते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। क्या है? ये सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करता है यूज्ड अमाउंट पे, यानी कि भले बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का ओडी लिमिट दिया हुआ है, लेकिन अगर आपने 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपीस ही यूज किया
तो वो इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज के ऊपर ही चार्ज करेगा। ये आपके सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट दोनों से लिंक हो जाता है, और ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए ठीक है। अगर आपको आपका कुछ ऐसा बिजनेस है या फिर ऐसा कुछ आपका रिक्वायरमेंट होता है जिसमें आपको 10-15 दिन के लिए फंड्स चाहिए, फिर से आप उसको रीपे करके वो फंड्स को रीबैलेंस कर दोगे, तो उसके लिए ठीक है। इसमें दो टाइप के ओवरड्राफ्ट अकाउंट होते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड ओडी। सिक्योर्ड ओडी में कोलैटरल देना होता है आपको दोस्तों, ठीक है, आपको कोलैटरल देना होगा, कुछ ना कुछ कोलैटरल देना होगा। और एक है अनसिक्योर्ड ओडी। ये बैंक डिसाइड करेगा कि आपको जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देनी है वो कैसी वाली देनी है, वो बैंक डिसाइड करेगा। ओडी अकाउंट के कुछ एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इसमें इंस्टेंट लिक्विडिटी है। ऑब्वियसली इंस्टेंट लिक्विडिटी है क्योंकि आप फटाक से विड्रॉ कर ले रहे हो। और ये फ्लेक्सिबल यूजेस भी है इसका। इसका क्या है, फ्लेक्सिबल यूजेस है, आप एज पर रिक्वायरमेंट विड्रॉ करते हो। और इसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी देख लेते हैं। ओडी अकाउंट का डिसएडवांटेज है दोस्तों, हाई इंटरेस्ट इफ मिसयूज्ड। अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को मिसयूज किया, आपने उस जिस पर्पस के लिए निकाला था, या फिर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के बाद इंटरेस्ट रीपे नहीं किया बैंक को, तो उसमें बहुत ही ज्यादा आपको पेनल्टीज और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो बैंक चार्ज करती है। किसके लिए ठीक है, जो इमरजेंसी नीड्स हैं उसके लिए ठीक है। ये भी एक शॉर्ट टर्म बोरिंग है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसके अंदर अगर आपको पैसा घुमाना है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। ओके, तो अब हम बात करेंगे लास्ट बैंक अकाउंट की, जो है वो है कैश क्रेडिट बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, तो बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। वर्किंग कैपिटल लोन अकाउंट फॉर बिजनेस। ये वर्किंग कैपिटल क्या है दोस्तों? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हर महीने का जो खर्च है उस बिजनेस को चलाने का, जैसे आप कुछ मटेरियल परचेस करोगे, आपके एम्प्लॉइज को सैलरी दोगे, आपने जो ऑफिस लिया है उसका रेंट पे करोगे, तो जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है, समझ लीजिए वो मंथली एक्सपेंस है 50,000 रुपीज पर मंथ, तो ये आपके बिजनेस को चलाने के लिए उसका वर्किंग कैपिटल हो गया कि मंथली मेरा वर्किंग कैपिटल जाता है 50,000 रुपीज, जो फिक्स्ड है। तो ऐसे अगर आपको कुछ क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए जिसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट अकाउंट, तो आप वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हो इस सीसी के फॉर्म में। इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों? इसमें जो बोरोइंग लिमिट्स है वो आपको इन्वेंट्री और एसेट्स के बेस पे मिलती है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे समझ लीजिए आप एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो जिसके अंदर आपने कुछ स्टॉक्स मेंटेन किया है। स्टॉक कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक हो सकता है, मेडिसिन का स्टॉक हो सकता है, ग्रोसरी का स्टॉक हो सकता है। अब समझ लीजिए आपके प्रीमाइसेस में, आप जहां से बिजनेस कर रहे हो वहां पे जो स्टॉक है वो अराउंड 50 लाख रुपीस का स्टॉक आपने मेंटेन किया हुआ है। स्टॉक स्टेटमेंट देते हो और बोलते हो कि मेरे पास 50 लाख रुपीस का स्टॉक है, तो इसके अगेंस्ट में भी बैंक आपको सीसी दे देती है, या फिर आपने कुछ एसेट दे दिया बैंक को, आपने कुछ अपना घर दे दिया, या फिर कुछ ऐसा बैंक के पास आपने प्लेज कर दिया, उसके अगेंस्ट में भी आपको ये सीसी मिलता है। इंटरेस्ट ओनली ऑन यूटिलाइज्ड अमाउंट। आप जितना सीसी लिमिट लोगे, एक डिफरेंस भी है दोस्तों। जनरली आप सीसी और ओडी में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का काम एक ही जैसा है। बस ओडी में क्या होता है, जो आपका सेविंग या करंट बैंक अकाउंट है उसके ऊपर बैंक आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे देती है कि सर आपका बैलेंस भले 5 लाख दिख रहा है लेकिन आप 10 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो। और सीसी में क्या होता है, बैंक आपको पहले ही एक लिमिट के साथ ही एक करंट अकाउंट ओपन करके दे देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 25 लाख रुपीस का सीसी अकाउंट ले लिया, वर्किंग कैपिटल ले लिया, तो 25 लाख रुपीस का लिमिट के साथ में ही वो बैंक अकाउंट आपको शो होगा, और उसमें से आप जितना यूज करोगे उसके हिसाब से आपको मंथली मंथली इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा। ये बहुत ही अच्छा अकाउंट है दोस्तों, ये बिजनेस को मैनेज करता है और कैश फ्लो के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका फ्लेक्सिबल है बोरोइंग फ्लेक्सिबल है।
और इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है दोस्तों सीसी अकाउंट का। इसका ना जो अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, बहुत ही ज्यादा तामझाम होता है दोस्तों, कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो जाता है सीसी बैंक अकाउंट एज कंपेयर टू ओडी। अगर आप बोलोगे तो इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक तरह से आप वर्किंग कैपिटल लेते हो अगेंस्ट स्टॉक्स या फिर अगेंस्ट आपके एसेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये किसके लिए सुटेबल है? जो बिजनेस को डेली कैश की जरूरत है, डेली जिनको परचेस करना है, सेल करना है, परचेस करना है, सेल करना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपके बिजनेस के अंदर आपने एक ऐसा बिजनेस ओपन किया जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ परचेस करते हो, जैसे आपका पोटैटो का बिजनेस है, वेजिटेबल्स का बिजनेस है, या कोई भी ऐसे स्टॉक्स का बिजनेस है जिसमें आपके गोडाउन में डेली माल आ रहा है, डेली खाली हो रहा है, तो ऐसे बिजनेस के लिए सीसी बैंक अकाउंट, वर्किंग कैपिटल लोन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल बता ही दिया है आपको, स्टॉक बेस्ड बिजनेसेस और ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेसेस। तो दोस्तों अब हमने 6 के 6 बैंक अकाउंट्स को कंप्लीट कर लिए। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये 6 के 6 बैंक अकाउंट्स में से कौन से टाइप का बैंक अकाउंट आप खोलना पसंद करोगे। और दोस्तों इसके साथ में अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या बोलना है मुझे, हाँ ये भी बोलना है दोस्तों कि आप लोग मुझे कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं जैश आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। और आप लोग हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और इसी तरह बिजनेस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।